नमस्कार। हम लोग पुनः केमिस्ट्री की ओर। आज हम लोगों को ईथर का नामांकन करना है। ईथर जो है ये ऑक्सीजन के समूह से मिलकर बना है। ऑक्सीजन O, इसके दोनों तरफ खुला बंधन होता है। ऑक्सीजन O, इसके दोनों तरफ खुला बंधन होता है। और जो खुला बंधन होता है इधर कौन सा ग्रुप, दोनों तरफ कौन सा ग्रुप लगता है? एल्किल ग्रुप, एल्किल समूह लगता है। दोनों तरफ कौन सा समूह लगता है? एल्किल समूह लगता है। जैसे एल्किल समूह हम शुरुआत ही करते हैं CH3O CH3। ठीक है, तो इसका जो साधारण नाम लिखेंगे साधारण नाम लिखने में जो इसका नाम है ईथर वो तो आएगा ही आएगा। ईथर आ गया। और मिथाइल जो समूह है वो कितनी बार है? दो बार है। तो क्या लिखेंगे? डाई मेथिल ईथर। डाई क्यों लिखे? तो मेथिल समूह जो है ये मेथिल समूह, मेथिल कितने बार है? तो मेथिल 2 बार है। और 2 बार के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? डाई लिखते हैं। ठीक है। यदि इसके साधारण नाम में, अब दूसरा देखिएगा, गौर कीजिएगा, CH3O CH2 CH3 ईथर है। यहां दिख रहा है ना, O है। तो अंतिम में क्या बताए थे कि ईथर लिखना है, तो यहां भी क्या लिखेंगे? ईथर लिखेंगे। अब इन दोनों समूह को देखते हैं। एक इसको देखेंगे और दूसरा इसको देखेंगे। तो एक समूह जो है, एक समूह मेथिल का समूह है और एक समूह एथिल का समूह है। एक समूह एथिल का समूह है। तब क्या लिखे? मेथिल एथिल ईथर। बताइए जल्दी कि एथिल मेथिल ईथर क्या लिखे? मेथिल एथिल ईथर। तो आपको ध्यान देना होगा अल्फाबेट का। ये किससे शुरू हुआ है? एम से। ये किससे शुरू हुआ है? ई से। पहले कौन आता है? पहले एम आता है कि पहले ई आता है? पहले। तो अल्फाबेट में पहले ई आता है, बाद में एम आता है। तो जो पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में आएगा उसको बाद में लिखेंगे। तो पहले कौन आया? एथिल। यहां लिखेंगे एथिल। बाद में कौन आया? मेथिल। और ये जो आपको बताए थे कि अंत में ईथर लिखना है, तो अंत में ईथर लिखना है। बात आई समझ में कि नहीं? अभी भी आ गई? एक उदाहरण और दे देते हैं आपको। मान लिया जाए कि आपको दिया है CH3 CH2O CH2 CH2 CH3 दे दिया ना।
दोनों अलग दे दिया। अगर दोनों एक तरह का होता तो क्या लिखते, डाई लिख देते। उसका भी एक उदाहरण देते क्या, CH3 CH2 O CH2 CH3। तो किस समूह को देखना है बाबू, इस समूह को देखना और इस समूह को देखना। इसमें क्या दिख रहा है, दोनों समूह एक ही तरह का है ना, किसका, एथ का। तो क्या लिखेंगे, डाई। दो गो था, एक गो ये हुआ और दूसरा ये हुआ, तो इसके लिए क्या लिख दिए, डाई लिख दिए। किसका समूह है, दोनों एक ही तरह का, एथिल का, डाई एथिल। और ओ के लिए क्या लिखेंगे, ओ के लिए ईथर। ये आपका क्या हुआ, साधारण नाम आपको अभी बता रहे हैं। कोई दिक्कत है नहीं ना, आया समझ में, आया समझ में। लेकिन इसमें जब चेक करते हैं तो इसमें कार्बन की संख्या अलग है और इसमें कार्बन की संख्या अलग है। इसका नाम क्या है, इसका नाम एथिल समूह है और इसका नाम प्रोपिल समूह है। अब आप बताइए, पहले P आता है कि पहले E आता है, पहले ही। तो इसको क्या लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे एथिल प्रोपिल ईथर। क्या बोलिए, क्या कोई दिक्कत है क्या, अब कोई दिक्कत है किसी को, बोलिए आप। ठीक है, अब आते हैं आयुपैक नाम। ठीक है, तो आयुपैक नाम में इसका जो नियम है कि अगर दोनों ग्रुप समान नहीं होगा, अगर सबसे पहले जानिए कि O को, इसका नाम क्या होता है, एल्कॉक्सी होता है। आयुपैक नाम में O को क्या कहते हैं, एल्कॉक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्कॉक्सी कहते हैं। तो साधारण क्या कहते हैं, दोनों तरफ अगर समान होगा तब तो वो आसान है। क्या आसान है वो भी देख लीजिए, CH3O CH3, ये और ये दोनों बराबर है क्या, इसमें भी एक कार्बन है और इसमें भी दोनों बराबर है, तो ये आसान है। क्या करेंगे, ये हुआ मेथ का ना, मेथ। अब एल्कॉक्सी है ना, मेथॉक्सी मेथेन। दोनों तरफ अगर समान होगा तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम है लिखने में। CH3 CH2O CH2 CH3। अब इसमें भी देखिए, तो दोनों तरफ जब देख रहे हैं समूह जो बन रहा है, दो कार्बन का समूह बना ना, इसमें भी दो कार्बन का समूह बना ना, दोनों तरफ तो एक ही है, एक कार्बन यहाँ दूसरा कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ दूसरा कार्बन यहाँ, तो इस यह भी दो कार्बन का समूह बना, यह भी दो कार्बन का समूह बना, यानी दोनों तरफ समान है। तो इसको क्या लिखेंगे, सीधा सीधी, ये क्या है, एथ है, एथ। अब यहाँ क्या था, एल्कॉक्सी ना, एथॉक्सी। और इधर भी एथ है, एथेन, एथॉक्सी एथेन। कोई दिक्कत, दिक्कत कहां आएगा इसमें, कि अगर दोनों ग्रुप समान नहीं है, एक तरफ CH3 है और एक तरफ CH2 CH3 है,
इधर कार्बन के कितने कार्बन के समूह हैं? इधर एक ही कार्बन के समूह है, लेकिन इधर को देखते हैं तो इधर 2 कार्बन के समूह हैं। दोनों में अंतर हो गया। अगर ऐसी घटना घटे तो जो छोटा होगा उसको एल्कोक्सी का भाग कहते हैं। छोटे समूह को एल्कोक्सी का भाग कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है मेरा बाबू कि जो छोटा वाला भाग होगा ना उसमें एल्कोक्सी लगेगा, बड़ा वाला में एल्कोक्सी नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसमें छोटा वाला भाग कौन है? मिथ है, एक ही है ना। छोटा वाला मिथ है, किसको कहेंगे? मिथॉक्सी मिथॉक्सी ये एथेन, यही ना। अगर इसको आपको मतलब थोड़ा सा फंसाना चाहे तो कैसे फंसा सकता है? ये क्या करेगा? आगे में दे देगा CH3 CH2 O CH3। ठीक है, इसमें क्या दिखाई पड़ रहा है? 2 कार्बन के समूह हैं। इसमें क्या दिखाई पड़ रहा है? 1 कार्बन के समूह है। आप फटाफट क्या कहिएगा? ये 2 कार्बन के समूह हैं, एथॉक्सी मेथेन। क्या आपने सही लिखा? नहीं सर। क्या कहा गया कि एल्कोक्सी किसमें लगेगा? तो एल्कोक्सी जो है ये छोटे समूह में लगेगा, बड़े समूह में नहीं लगेगा। चाहे इधर हो चाहे कहीं भी हो, उससे कोई मतलब नहीं। जो छोटा समूह होगा उसमें हम एल्कोक्सी लगाएंगे। ये नाम आपका गलत है। तो सही नाम क्या होगा? छोटे वाला में एल्कोक्सी लगाइए। इसको क्या पढ़ेंगे? मेथॉक्सी एथेन। कोई दिक्कत? हाँ, साधारण नाम भी लिख लीजिएगा। हाँ, आप आयुपैक नाम भी लिख लीजिएगा। चलिए, अब हम लोग आते हैं किस ओर? कीटोन की ओर। कीटोन में जो समूह होते हैं वो कैसे होते हैं सो देखिए। इसको पढ़ेंगे हम लोग, कीटोन को पढ़ेंगे। कीटोन में 1 कार्बन होता है, एक कार्बन के साथ द्विबंधन में ऑक्सीजन जुड़े होते हैं और दोनों तरफ खुला बंधन होता है। दोनों तरफ कैसा बंधन होता है? दोनों तरफ खुला बंधन होता है। इधर भी आपका एल्किल समूह लग जाएगा और इधर भी आपका, इस साइड भी आपका एल्किल समूह लग जाएगा। दोनों तरफ एल्किल समूह लग जाते हैं। हमको तो लगता है सेम वही दिख रहा है क्या? देखिए जरा पीछे चले, वैसा ही तो दिख रहा है। दोनों तरफ, बीच में वो अंतर क्या है? अंतर ये C का है। ईथर में सिर्फ O था, दोनों तरफ एल्किल समूह लगा हुआ था, लेकिन कीटोन में कौन है? C लगा हुआ। और ऑक्सीजन इसके साथ कितने बंधन में जुड़े हुए हैं? द्विबंधन में जुड़े हुए हैं। ठीक है, आइए इसके नाम को लिखते हैं। इसका भी सेम वही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी, आप समझ जाइएगा। सबसे पहले तो आ जाते हैं साधारण नाम, CH3 C डबल बॉन्ड O ना। ऐसा नहीं करें CO कर दें,
बोलिए, अभी दिक्कत होगा समझने में, चलिए छोड़ देते हैं। डबल बॉन्ड ओ, आप समझ आएगा ना कीटोन, और इधर लिख दिए CH3। सबसे पहले हम लोग लिख रहे हैं साधारण नाम। तो आसान सा बात है, कितना मिथाइल ग्रुप है भाई? दो गो मेथिल समूह है, तो क्या लिखें? डाई लिख दें। अभी तुरंत पीछे पड़े थे ना, इसके लिए क्या लिख दें? डाई लिख दें। डाई मेथिल कीटोन। कोई दिक्कत? सेम वही है इथर वाला। नहीं, अगर आपको ये उलट पुलट कर दे, क्या? CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, सेम चीज करेंगे। ये M है, मेथिल है ना, ये M है, ये एथिल है ना, E है, पहले कौन आएगा? E आएगा। क्या लिखेंगे? एथिल मेथिल कीटोन। वही इथर वाला चल रहा है, तो कष्ट नहीं होना चाहिए। चलिए, अब आते हैं इसके आयुपैक नाम में। कीटोन का IUPAC नेम, तो वहीं से शुरू करते हैं ना, पहला वाला से ही शुरू करते हैं। जब कीटोन होगा तो कीटोन में प्रत्यय के रूप में ओन जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे पहला वाला नाम क्या लिखे थे हम लोग? CH3O, सॉरी C डबल बॉन्ड O CH3। तो जब हम लोग एल्डिहाइड पढ़ रहे थे तो शायद वहां हम आपको बताए होंगे कि एल्डिहाइड में जो C होता है वह रूट में काउंटिंग होता है। नहीं ध्यान है? CH3 CHO, इसका आयुपैक नाम बोलिए तो क्या होगा? तो यहां कार्बन का एक ही समूह न है, तो एथ कैसे हो गया? तो क्या बताए थे कि जब इसका आयुपैक नाम लिखते हैं तो दोनों कार्बन का काउंटिंग होगा। दो कार्बन हो गए तो एथ हो गया, हाँ, एथ हो गया। एल्डिहाइड है तो प्रत्यय के रूप में अल लगाते हैं, तो क्या लिखते हैं? एथेनल। तो हम आपको क्या समझाना चाह रहे थे कि ये देखिए, ये क्रियाशील मूलक है कि नहीं? लेकिन जब आयुपैक नाम लिखते हैं तो क्रियाशील मूलक के कार्बन और जो श्रृंखला के कार्बन है दोनों को गिनती करते हैं। तब तो यहां भी ना गिनती करना होगा। तो कितने कार्बन हैं? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। तीन कार्बन को क्या पढ़ेंगे? प्रोप पढ़ेंगे। अंत में क्या लगाना है? प्रोपेनॉन। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? इसको हम लोग कहां गिनती करके चलेंगे? पेरेंट कार्बन में। आगे बढ़ते हैं। CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 ना, और दीजिए, तब एक बार में आपका टोटल नाम निकल जाएगा।
CH2CH3। आइए अभी आपको क्या बताए कि इसको पेरेंट चेन में गिनती करते हैं ना, तब हम भी गिनती लिख देते हैं। गिनती आता नहीं ना, लिखिए, लिखते हैं गिनती। 1 2 3 4 5 6 गिनती लिखे ना। आप दूसरा गिनती लिखते हैं, इससे लिख देते हैं। एक 2 3 4 5 6। क्या आप सीखे थे पहले? जिसको सबसे कम गिनती देंगे, किसको? जहां पर समूह होगा। कौन समूह होगा? क्रियाशील समूह होगा। क्रियाशील समूह यहाँ है, तो अगर ऊपर से गिनती करते हैं तो इस क्रियाशील समूह को कितना नंबर मिल रहा है? 4। और नीचे से गिनती करते हैं तो इसका मतलब ऊपर वाला गलत है। ऊपर वाला गिनती करने आपको नहीं आया, नीचे वाला गिनती आया ना। चलिए तब नाम लिखना है ना। कितने कार्बन है बाबू? 6। क्या बोलेंगे? हेक्स। कितने पे कीटोन का ग्रुप है? 3 पे कीटोन ग्रुप है। 3 हेक्सेनोन। कोई दिक्कत? एक ही उदाहरण में हम पूरा समझा दिए नहीं? इसमें कोई दिक्कत है? आप गुड्डू कोई दिक्कत नहीं? आप हिमांशु ठीक है, समझ गए ना? तो ये आपका क्या हुआ? एल्डिहाइड और कीटोन खत्म हो गया। कल अब हम लोग अम्ल को पढ़ेंगे, है ना। उसमें जो साधारण नाम होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, उसमें जो साधारण नाम होता है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, कल उसको पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग समावयवता की ओर चले जाएंगे। अब नोमेनक्लेचर समाप्त हो रहा है ना, पढ़ते पढ़ते नोमेनक्लेचर बोर हो गया। चलिए धन्यवाद, बस ये काफ़ी है, इसको प्रैक्टिस करके आना है।